हम्म। हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात सिंपल पास्ट। इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने हर वीडियो में आप लोगों को यही बताते चला आ रहा हूँ कि पहचान जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, इसलिए पहचान जरूरी है। तो पहचान क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सामान्य भूतकाल, जो काम बीत गया। ठीक है, जो काम बीत गया उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसी के बारे में हम आज ट्रांसलेशन बनाएंगे। ओके, चलिए ठीक है। अब हम इसकी पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या है? जिस क्रिया के अंत में, याद रखिए हमने क्या बोला, पहले बोला कि पहचान जरूरी है। था थी तो वैसे भी रहता लगा हुआ, किसी वाक्य में रहा हुआ राजा था, ये लोग खिलाड़ी थे, तो हमें था थी पर नहीं जाना है। ठीक है, हमें उसके क्रिया पर जाना है। कह रहा है जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, याद रखिएगा वर्ब क्रिया, जिस क्रिया के अंत में या, ई, ए, था, थी इत्यादि लगा हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल पास्ट कहते हैं। दोनों हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ सामान्य है, दोनों का भाव भी एक जैसा है। ठीक है, कहीं सिंपल पास्ट लिखा रहता है, कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, इसे आप लोग भूल से कोई दूसरा सा शब्द न समझिएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं आगे। तो क्रिया में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ सेंटेंस सब है, अफर्मेटिव को हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए बनाने का रूल ऑफ में कैसे से हम लोग बनाएंगे, रूल ऑफ में इसे हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया, क्रिया का सेकेंड पार्ट अर्थात दूसरा रूप लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? दूसरा रूप लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। क्रिया के होते हैं ना रूप, 5 रूप होते हैं क्रिया के। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, इटीसी। तो हमें इस क्रिया का सेकेंड फॉर्म रूप लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमें V2 का प्रयोग करना है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट चुनाव हम लोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस जो भी लिखा रहे, सेंटेंस में जो कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को खींच कर लाएंगे। उसके बाद अब देखा जाएगा कि उसके बाद रूल में क्या कह रहा है, इसमें भर्ब हो रहा है तो भर्ब को हम यहाँ लाएंगे। तो पहला काम है सब्जेक्ट भर्ब टू यानी V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई? ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है कि कैसे हम ट्रांसलेशन को बैठाएंगे। ठीक है, कैसे हम इसे बनाएंगे। इतना बात तो आप समझ गए। सबसे पहला आपको जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहे सिंपल पास्ट में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर मेरा जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये दिमाग में आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें था सब्जेक्ट प्लस V1 अर्थात क्रिया का प्रथम रूप। यहाँ देखिए सिस्टम वही है, इसमें भी वही चीज़ है, बशर्ते हुआ क्या है V2 हो गया, बाकी सिस्टम तो वही है। ठीक है, V2 हुआ है, इसमें प्रेजेंट में V1 था। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिया जाता है, जैसे राम गया, राम गया भी कहा जाता है या राम गया था ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, V2 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो राम गया, राम वेंट,
गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो हम यहाँ पर वेंट का प्रयोग करेंगे, न कि गो का। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे उसमें भी टू का प्रयोग करेंगे। इतना अगर आपको याद हो गया तो आपका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बन के पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। वे लोग मेरी सहायता किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। मेरा सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे क्या है? वे लोग। ठीक है, सहायता करने का काम कौन कर रहे हैं? वे लोग, तो ही होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हम लिखा दे। अब हमको लिखना सहायता की। ठीक है, सहायता करना का क्या होता है? हेल्प। लेकिन हमें लिखना क्या है? भी टू, तो होगा हेल्प्ड। दे हेल्प्ड। बचा क्या? मी। ये हुआ ऑब्जेक्ट, में मी का प्रयोग करेंगे। दे हेल्प मी। उसी तरह शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए। द टीचर टॉट इंग्लिश। ठीक है, टीच का टॉट। उसने एक पत्र लिखा। क्या उसने एक पत्र लिखा था? ये भी हो सकता है, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसे दूसरा कुछ न समझिएगा, दोनों एक ही सेम चीज है। उसने एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। हमेशा याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेटिव सेंटेंस में भी टू का ही प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस भी। ठीक है, भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी हमने लिखा, या पहचान में लिखा या, ई, ए, या था, थी इत्यादि शब्द लगा रहता है। ठीक है, जैसे वह खुश था, वह खुश था, ये भी है ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन यह पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, वह खुश था, इसमें एडजेक्टिव है। ही प्लीज्ड, वह खुश था। ही वाज प्लीज्ड, क्या लिखेंगे? ही वाज प्लीज्ड, वह खुश था। तो हमने आपको बताया कि क्रिया में था, थी या ही लगा हो। ठीक है, वे लोग दुष्ट थे, यहाँ भी लगा हुआ है कि वे लोग दुष्ट हैं। तो यह ट्रांसलेशन मेरा क्या है? ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट टेंस है। वे लोग दुष्ट थे, जिसमें कि हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वे लोग दुष्ट थे। दे वेयर विक्ड। मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लगता है, या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, उसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें हेल्पिंग क्रिया होती है, उसमें मेन वर्ब क्रिया नहीं होती है। इसलिए हम लोग आपको, इसीलिए हमने थोड़ा सा पीछे बताया कि आप लोग बनाते समय गड़बड़ न करें। ठीक है, तो आपका ये ट्रांसलेशन जो है बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर इसमें आप जो नोट करना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें तो लग रहा है कोई ऐसा बहुत भारी नहीं है, बस इसमें यही याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ये अगर याद हो गया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।